तो दोस्तों क्या हाल है। और ये है डे 2 की प्रोटोकॉल। तो प्री जजिंग के बाद थोड़ा सा वर्कआउट किया, उसके बाद बर्गर और फ्राइज़ लोड करे। तो ये मैंने पहली बार किया था और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है इसके। ओवरनाइट लोड हुआ बर्गर और इसके बाद घर जाके कोच के साथ पोजिंग प्रैक्टिस करी। कुछ पोजेस थे जिसमें मेरे को काम करना था और जिसमें से एक ये पोज था। और पोजिंग इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स पोजिंग से ही निकलती है और आपकी फ़िज़ीक एनहांस पोजिंग से ही होती है। तो अगर आप देखें तो मैं फ्रंट लैट स्प्रेड कर रहा हूँ और उसमें मेरे को किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मेरे को बताया जा रहा है कि किस तरीके से अपना एब्डोमेन कवर करना है, उसके बाद किस तरीके से लैट को पूरा स्प्रेड आउट करना है। और वाकई में ही मेरी पोजिंग बहुत एनहांस हुई इस पोजिंग सेशन से और मैं अपनी पीक पोजिंग कर पाया अभी तक की। ऑफ कोर्स और गुंजाइश है अभी। अगले दिन सुबह उठा और कार्ब लोडिंग स्टार्ट करी। कार्ब लोडिंग वही अपना स्वीट पोटैटो, राइस एंड चिकन। वेन्यू पे पहुंच के ये दूसरी मील ली है और बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। और आज है आखिरी दिन और आज करने वाले हैं हम ब्लास्ट। और लोडिंग शाम की बहुत अच्छी हो रखी है। सुबह भी लोड किया था, फिर से लोड कर रहा हूँ बिकॉज इट्स अ बिग बॉयज गेम, ओपन बॉडी बिल्डिंग। और इसके बाद अंदर जाके 10 वैन देखते हैं और उसके बाद अपनी कैटेगरी जल्दी शुरू होने वाली है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, विल ब्लास्ट इट टुडे नो मैटर व्हाट द आउटकम इज। जय श्री बालाजी। So it's time. तो ये वेन्यू बहुत ही अच्छा था। बिग फिट वालों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। त्यागराज स्टेडियम में था। और वेन्यू की तरफ जाते हुए अभी एक कोट मैंने टैन का कर चुका था मैं और दूसरा कोट होना बाकी था जो कि मैंने वहीं पे ही किया। तो टाइमली पहुंच गए थे वेन्यू पे। उसके बाद वो टैनिंग कराई और कुछ पोजिंग करी ऑफ कोर्स। एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि इतनी सारी कार्ब लोडिंग के बाद भी अगर आप मेरा कोर देखें इसमें तो इट इज़ वेरी टाइट। और ये मेरे को बहुत बड़ा एडवांटेज था क्योंकि मेरी कैटेगरी में जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं अबव 90 kg उनके कोर बहुत हिले हुए होते हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट कोर होते हैं, मतलब बाहर होते हैं। आप देखो मेरा कोर इसमें बिल्कुल टाइट है। और ये प्री जजिंग होती हुई और कंपैरिजन होते हुए आप देख ही रहे होंगे सारे ही दीज आर ऑल द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स इन अबव 90 kg क्लास। और काफ़ी देर तक मिड पोजीशन मैंने होल्ड करी और बहुत सारे सीनियर बॉडी बिल्डर्स भी हैं इसमें जो कि काफ़ी साल से compete कर रहे हैं सेम कैटेगरी। एंड इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड वो मेरे को समझ आया कि मैं बना ही इस क्लास के लिए हूँ, हैवी क्लास के लिए हूँ। और बहुत टाइम से मेरा प्लान भी यही था पर मैं क्लासिक फिजिक कंप्लीट कर रहा था और मेरे को उस पर फिट इन होना पड़ रहा था काफ़ी सारा अपना वज़न कम करके। and 4-3 and switch 4-3 and look at 4-0-3 second value 138 2-4-3 4-3-4 4-3-9 4-3-9 1-0-9। और उस वज़न कम करने से क्या हो रहा था कि मैं पिछले सीज़न में मैंने 21 kg वेट अपना डाउन किया था जिससे मेरा काफ़ी सारा मसल भी डाउन जा रहा था और मैं कितनी भी कार्ब लोडिंग के बाद बहुत फ्लैट लग रहा था। सो मैं कहूँगा कि इस बार मैं अपनी फुलेस्ट फॉर्म लेके आ पाया। ये कुछ कंपैरिजन्स हैं। इसमें आप मेरा एब्डोमेन देखें, बैक देखें
और ये मैंने आर्नोल्ड पोज हिट किया था. इट वाज स्पेक्टेकुलर. सो ended up here at 6th position, which is quite respectable position. Or considering the fact that it was me competing in this category for the first time, or now it is my new home. I have to perfect my physique, and I have to win the category. And special thanks to Tejal. Because of her only, I'm able to do it. जब खींच लेगा जैसी जजेस उसको बोलेंगे ओके हु टेक्स द फर्स्ट. ये देख लीजिए अगेंस्ट स्लिप डाउन हुआ. Again, because you will see उनका दोबारा हाथ दोनों का स्लिप डाउन हुआ, इसीलिए जो बॉडी की काउंटिंग होती है 5 की इवन में नहीं ले सकते, ताकि 3:2 या कोई ऐसी कैटेगरी जहाँ पे विनिंग ले पाए. अगेन अटेम्प्ट 1-1 में चल रहे हैं दोनों. तो दोस्तों इसी के साथ कंपटीशन हुआ ख़त्म और 6th पोजीशन आई, जो कि पहली बार मैंने अबव 90 kg क्लास बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करी थी. मेरी बहुत टाइम से कॉलिंग थी, पर मैं क्लासिक फिजिक में फिट इन हो रहा था, पर नॉट एनी मोर. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू एक्सपैंड माई हॉराइजन्स. और क्योंकि देखो हर किसी की बॉडी ना अलग तरीके से बनी होती है. माई बॉडी रिस्पॉन्ड्स very well when there are no boundaries, no limitation. So I am made like that. और अब सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि मेरे को कोई वेट लिमिट नहीं है. I can grow as much as I want to, which is very good. क्योंकि पिछली बार 21 किलो कम करना पड़ रहा था और बॉडी पे बहुत इट टेक्स अ ट्रोल ऑन द बॉडी. ऑर्गन्स पे फ़र्क पड़ता है, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं. We did it well in classic physique, but now it's time for me to get into bodybuilding, perfect my craft and win the category. और इसी के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे कंपटीशन भी लाइन अप करे हैं एंड आई एम अप फॉर इट. और वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों. और मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि देखो एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, और एट द सेम टाइम एक रियल वीडियो बनाने में, जो कि इट रियली इज़ बॉडी बिल्डिंग. कोई फैंसी कोई कुछ स्टफ नहीं. इट टेक्स एफर्ट. सो उस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच गाइस.